हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो बेसिकली आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है बिकॉज़ जितने भी गुड़गांव के चैनल पार्टनर्स हैं वो सारे यहाँ पर आए हुए हैं सैम्पल फ्लैट ऑफ आशियाना आरोहम। जैसे कि आप देख रहे हो, आ रहे हैं जा रहे हैं तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी। सो बेसिकली हम जो आज सैम्पल फ्लैट या शो फ्लैट या जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, सो उसको रिवील कर रहे हैं। प्लस रिवील करने के साथ साथ क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या आपको अगर कंपैरिजन करना है तो स्पेसिफिकेशंस में कंपैरिजन कर सकते हैं शोभा सिटी के सैम्पल फ्लैट से। क्यों बोल रही हूँ मैं वो मैं आपको अंदर बताऊंगी। एंड अगर साइजेस में कंपेयर करना है तो यू कैन कंपेयर विद आशियाना अमारा के। सो उसमें भी साइजेस हम बताएंगे, कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर ऑनेस्ट रिव्यू होगा, ऐसा नहीं है, शुगर कोटिंग नहीं होगी कि हाँ वो ले लीजिए ये ले लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो बेसिकली दिस इज एंट्रेंस। आप प्लीज चले जाइए। इट्स ओके, इट्स ओके। सो ये फॉयर एरिया है। अब फॉयर एरिया में क्या डिफरेंस दिया है आशियाना अमारा से यहाँ पर। सो ये आप अगर नीचे देख रहे हैं, दिस इज थ्रेशोल्ड। सो थ्रेशोल्ड मीन्स जो एंट्रेंस थ्रेशोल्ड है यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है कि जो लो लेवल से थोड़ा सा अप किया है। सो वो इसलिए किया है, जैसे डस्ट आता है या फिर माउस है या जो भी जैसे भी रिलेटेड कह लीजिए, तो डस्ट फ्री रहेगा आपका एंट्रेंस। आपकी जो डस्ट रहेगी वो नीचे ही रहेगी एंड जो फ्लैट के अंदर है वो नहीं होगा। प्लस यहाँ पर अगर आप इसको देख रहे हैं, इसको चौखट बोलते हैं हिंदी में। सो ये अगर आप देख रहे हो, सो इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं। अब क्या चीज़ें हैं वो आप मेरे से कॉल पे भी पूछ सकते हैं। सो ये आपका बेसिकली पम्प फ्री रहेगा। सो ऐसा नहीं है कि इसमें खोखला हो जाएगा या इसमें दीमक लग जाएगी या टर्माइट बेसिकली वो हो जाएगा, तो ऐसा ही ख़राब नहीं होगा। सो हम एंटर करते हैं, एंटर करते ही हमें ये 8 फीट का डोर मिल जाता है, एंट्रेंस डोर। एंड प्राइवेसी रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट आपको दीवार दिख रही है, कोई ड्राइंग एरिया नहीं दिख रहा, डाइनिंग एरिया नहीं दिख रहा, तो प्राइवेसी इज़ मेंटेन्ड। ऐसा हमारा में भी सेम है। सो हम लोग अंदर आते हैं। सो अब हम एंटर हो रहे हैं फ्लैट में। सो दिस इज़ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट विच इज़ द लार्जेस्ट वन ऑफ आशियाना आरोहम साइजेस अगर मैं बात करूं। सो कारपेट एरिया इज़ 1260 स्क्वायर फीट। अगर मैं एग्जैक्ट बताना चाहूँ सो 1259 इज़ अ कारपेट एरिया एंड बैल्कनी एरिया इज़ 330 स्क्वायर फीट। सो डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हमें जो बैल्कनीज़ है वो हर रूम में नहीं बैल्कनी मिली है। यहाँ पे हर रूम में अटैच्ड बैल्कनी है, क्रॉस वेंटिलेशन है। सो क्रॉस वेंटिलेशन कैसे आ रहा है, क्या फ़ायदा है उसका हम आगे समझेंगे। सो दिस इज़ ड्राइंग एरिया एंड दैट इज़ डाइनिंग एरिया। अगर मैं ड्राइंग डाइनिंग एरिया दोनों देखें तो हमारा में जो सैम्पल फ्लैट है हमारा 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का, सो उसमें ड्राइंग डाइनिंग एरिया इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। सो अब ये अगर छोटा साइज़ कर दिया है तो इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पर है, बिकॉज कारपेट एरिया तो अच्छा खासा है 1057 स्क्वायर फीट। सो वो कहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन किया है वो अभी देखते हैं आगे। सो दिस इज़ बैल्कनी। ड्राइंग डाइनिंग एरिया की अगर बैल्कनी देखें तो सेम ऑलमोस्ट आपको वहाँ की बैल्कनी से सेम ही है। अब इसमें जो चेंजेस किए हैं, टाइल का हो गया, जो ग्रिल आपको दे रखा है वो हो गया, प्लस जो आउटर पेंट भी अगर आप देख रहे हैं, हम थोड़ा सा उधर देख लेते हैं। सो जो आउटर पेंट भी हम देख रहे हैं दैट इज़ इम्प्रोवाइजेशन। सो बेसिकली हर बिल्डर यही करता है, जितना भी प्रोजेक्ट उन्होंने लास्ट डिलीवर किया है या डिलीवर कर रहे हैं, सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। सो इम्प्रोवाइजेशन करेंगे तभी माल बिकेगा। एंड
वो धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन होने के बाद ही आपका होता है कि हाँ क्या डिफरेंट कर रहे हैं। सो अगर डिफरेंट के उसमें भी देखें, सो साइज़ तो है ही डिफरेंट, लेकिन आप ग्राउंड से लेकर जो रूफ की जो हाइट है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, वहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। साइजेज़ जो हो गए ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साइजेज़ या रूम के साइजेज़, वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी वीडियो में ही, बिकॉज अगर मैं आपको बोल के बताऊँगी इतना सारा वॉइस आ रहा है एंड यू विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग। सो अब हम चल रहे हैं किचन की तरफ। एक्सक्यूज मी। सो किचन में एंटर कर रहे हैं हम। अब किचन में क्या डिफरेंस क्या है? सो डिफरेंट ये है कि हमारा के किचन में वहाँ पर स्टोर रूम है, लेकिन यूटिलिटी बालकनी नहीं है। सो यूटिलिटी बालकनी यहाँ पर डिफरेंट दी है। एंड जो बेसिकली यहाँ पे कई लोग आए हैं देख रहे हैं, तो मुझे अजीब सा फील हो रहा है। सो कैन आई सो दिस इज़ द डोर विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो इसमें क्या डिफरेंट है? बिकॉज जहाँ पे मैं रह रही हूँ अभी, एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट जहाँ पे हम रह रहे हैं, सो वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी यूनिक है एंड इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है। वो क्या है? ये मैश डोर है। आप इसको अप भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी अभी। सो इसको आप अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं, यानी आपको अगर फुल प्रूफ बनाना है वो कर सकते हैं, या फिर आपको वेंटिलेशन के लिए चाहिए तो आप उसका मैश यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो सिंक एरिया दिया है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। सो ड्राई एरिया, वेट एरिया दोनों डिफरेंट किया हुआ है। एंड वेट एरिया से याद आया, दिस इज़ फॉर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। सो ड्रिंकिंग वाटर टैब है आपका। जो आरओ सिस्टम है वो आपको ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर नीचे ही लगा हुआ होगा एंड वो दैट इज़ इंक्लूडेड इन दिस कॉस्ट। अब क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें? सो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है एक्सेप्ट द फ्रिज। सो रेफ्रिजरेटर नहीं है। वहाँ पे हम टर्न हो जाते हैं, दैट इज़ स्टोर रूम। टर्न कर लेते हैं, दैट इज़ स्टोर रूम। सो ये स्टोर रूम हो गया एंड ये बैल्कनी हम यहाँ पर आते हैं। सो दिस इज़ द बैल्कनी एरिया एंड ये जो बैल्कनी आप देख रहे हो दिस इज़ यूटिलिटी बैल्कनी, जहाँ पर आप वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न दे रखा है, टैप दे रखा है, यहाँ पे आपको ड्रेनेज भी मिलेगा। सो यहाँ पे आप वो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। प्लस ये जो ग्रिल सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, काफ़ी ऐसे करके दिया हुआ है ताकि आपका जो एसी का आउटर यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है उसका वो स्पेस को कवर ना करे। सो ये है एंड अभी भीड़ लगी हुई है, हम जाएं कैसे? तो जाते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। सो जो इंटरनल पेंट वगैरह आपको दिख रहा है, जो खूबसूरती आपको दिख रही है, वो इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड आपका एसीज़ हैं, गीज़र मिलेगा आपको, फुल्ली मॉड्यूलर किचन मिलेगा एंड कबर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो खूबसूरती आप ऐसा बना सकते हो, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉस्ट भी क्या है वो मैं आपको बता दूंगी पर जो सेक्शन है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। सो दिस इज़ फर्स्ट रूम, वी कैन कॉल इट फर्स्ट रूम, आप सेकेंड रूम भी कह सकते हैं। मेरे लिए फर्स्ट रूम इसलिए है कि ड्राइंग डाइनिंग एरिया से डायरेक्ट हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। सो ये फर्स्ट रूम हो गया या गेस्ट रूम हो गया, कुछ भी कह सकते हैं। सो इसमें अगर रूम साइजेस अगर देखें, कंपैरिजन करें हमारा से, सो उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव किया है साइजेस। सो ड्राइंग डाइनिंग एरिया कम किया है लेकिन रूम साइजेस इम्प्रूव किए हैं। प्लस इसमें एक चीज़ नोटिस और करिएगा, जो विंडोज़ भी दी गई हैं। सो मैं जो कह रही थी आपको क्रॉस वेंटिलेशन, सो यहाँ पर तो आपको पूरा जो है डोर मिल गया, बैल्कनी डोर, और यहाँ पर आपको फ्रेंच विंडो मिल गई जो कि यू कैन ओपन एंड आप बंद भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको मैश डोर लगाना है या जिसको वायर मैश कहते हैं, सो वो आपको लगवाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। दिस इज़ कॉमन टॉयलेट, इसको आप अटैच टॉयलेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बिकॉज दोनों तरफ से डोर यहाँ पर है। सो यहाँ पर हाफ ग्लास मिल रहा है आपको शावर कर्टन के तौर पे।
एंड अब चलते हैं हम बैल्कनी। सो बैल्कनी जो है हमारी 4.5 फीट की बेसिकली चौड़ाई है, जो विड्थ है। एंड ये जो ग्रिल है, मैं ग्रिल पे इसलिए फोकस करती हूँ ड्यू टू ये किड सेंट्रिक होम है एंड क्यूरेटेड किड सेंट्रिक होम है। सो मेरी हाइट जो है दैट इज़ 5'6", सो 167 सेंटीमीटर है बेसिकली। सो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको किड से रिलेटेड कि ये 4 फीट है, मोर देन 4 फीट की हाइट है इसकी, बिकॉज यहाँ हम नीचे स्कर्टिंग पे भी आ जाते हैं एंड स्कर्टिंग से ऊपर और आ गया ये। एंड ये जो आपको गैप दिख रहा है दैट इज़ 1 फीट का गैप। वो क्यों दिया है? क्योंकि किड सेंट्रिक होम है, सो सारी चीज़ें आपको किड से रिलेटेड यहाँ पर मिलेगी। बेसिकली ये हो रहा है, कई जगह हादसे भी हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं बच्चों से रिलेटेड, बच्चे बालकनी में चले जाते हैं एंड सम ब्रूटल चीज़ है वो। तो उससे रिलेटेड बचने के लिए वो तो है कि हम लोगों को खुद को ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन बिल्डर्स को भी ख्याल रखना चाहिए जितनी भी वो चीज़ें अंदर लगा रहे हैं वो है कि नहीं है, चाहे वो नॉर्मल लिविंग है, चाहे वो किड सेंट्रिक है, चाहे वो कोई सा भी कॉन्सेप्ट लिविंग है। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ये हो गया जो आपको फर्नीचर से रिलेटेड या फिर वुडन से रिलेटेड जो दिख रही हैं चीज़ें यहाँ पर, जैसे ये सब लगा हुआ है, ये सब नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं हम सेकंड रूम में। सो सेकंड रूम वुड बी किड्स रूम। सो किड्स रूम या किड्स सेंट्री की पता नहीं क्यों बार बार आता है। सो क्रॉस वेंटिलेशन अगेन। सो यहाँ पर विंडो आ गया एंड ये विंडो कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन द सेंस कि यहाँ पर एक विंडो है, देन इसी के सामने हमें मिल रहा है मास्टर बेडरूम की विंडो। सो मास्टर बेडरूम की विंडो हो रही। अब वापस आ जाते हैं, चक्कर तो नहीं आ गया। सो दोनों जो विंडो है वो क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, यानी आपका अगर मेन डोर खुला रहेगा तो आपका क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा। अब डिफरेंट क्या किया है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना रिलेटेड टू मेंटेनेंस या रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, तो वो बहुत मैटर करती है। अब वो कैसे मैटर करती है? यहाँ पर ये सिलिकॉन लगा के दिया है। सिलिकॉन ये वो वाइट वाला सिलिकॉन नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ये लकड़ी जो है आप बार बार बंद करते हैं वो तो कॉर्नर्स जो हैं वो चिप ऑफ हो जाते हैं। अब कॉर्नर्स चिप ऑफ होते हैं तो आप उसको बनवा नहीं सकते, आप डोर हर बार चेंज नहीं करवा सकते। सो वो चिप ऑफ ना हो तो ये सिलिकॉन आपको दिया है ताकि डोर भी मेंटेन्ड रहे। सो फिर आ जाते किड्स रूम जो है वो भी कंपेयर अगर करेंगे तो अगेन इसका किड्स रूम बहुत अच्छा खासा बड़ा है उससे। प्लस अगेन ये बैल्कनी का साइज़ भी देखें तो अच्छा साइज़ निकाला है। सो हर रूम में बैल्कनी है अटैच, हर रूम में एक्स्ट्रा विंडो है एंड हर रूम में आपको ड्रेसिंग एरिया दिया गया है। एरिया है आपको खुद बनवाना पड़ेगा। सो ये आपको एरिया, ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है। टॉयलेट अगेन यहाँ पर भी हाफ ग्लास पार्टीशन दिया है। प्लस यहाँ पर अगर देखें हाफ ग्लास पार्टीशन के साथ साथ इसका लेवल एंड इसके लेवल में इतना फ़र्क है। सो वो क्यों? क्योंकि पानी जो है वो वापस से फ्लो ना करे। तो वो जो मैं कह रही थी ना कि छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया गया है। बिकॉज शोभा में मैं वर्किंग थी जब, तो शोभा सिटी बेसिकली मैंने किया था, इंटरनेशनल सिटी विलास जो हैं वो भी मैंने किया था। सो वहाँ पर भी यही सारी जो चीज़ें हैं बहुत ध्यान दिया गया है ताकि कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को या कंज्यूमर को या रेजिडेंट्स जो हैं उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। बिकॉज होता क्या है, 5 साल रहे, 6 साल रहे, फिर आपको धीरे धीरे सारी जो चीज़ें हैं वो फेस करनी पड़ती है मेंटेनेंस से रिलेटेड। फिर वो मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे कि आपको चीज़ें चेंज करवानी पड़ रही है ना। सो वो कॉस्ट जो है वो आपका यहाँ पर बचेगा। तो काफ़ी बिल्डर्स को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मैं थोड़ी सी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हूँ ये चीज़ों को देख के, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी यूज़ करते हैं, रह रहे हैं
जो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, देन वी हैव टू कॉल प्लम्बर, देन वी हैव टू कॉल इलेक्ट्रिशियन, या फिर आप फिर जो क्या लकड़ी वाला काम ही करवाते रह रहे हैं। सो ऑफिस वाले लोग हो गए या बिजनेस वाले लोग हो गए, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब रही बैल्कनी की बात, सो आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग टू माई हस्बैंड लास्ट डे ओनली कि हमारी देखिए बैल्कनी है, हर रूम में बैल्कनी है, लेकिन क्या हम यूज़ कर पाते हैं? हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, हम लोग के पास टाइम ही नहीं कि बैठ पाते हैं कि नहीं। लेकिन यूज़ करना है तो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं, है ना, बैठ गए, चाय कॉफ़ी हो गई वहाँ पर, वो भी वेदर अगर अच्छा है तो। लेकिन अब भैया दिल्ली में तो एयर पोल्यूशन तो वो क्वालिटी ही गिरती जा रही है, तो बैल्कनी में कैसे बैठ सकते हैं? सो वो भी एक कंसर्न है, लेकिन उस कंसर्न को यहाँ पर कैसे रेक्टिफाई किया है, यहाँ पर सिस्टम लगाया है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। आपका जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया है वहाँ पर 2 लगे हुए हैं, प्लस एक मास्टर बेडरूम में लगे हैं। सो वो पूरा एयर जो पोल्यूशन है उसको रेक्टिफाई करेगा, लेकिन बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। तो बाहर निकलने के बाद क्या हाल होता है? सो यहाँ पर ये है कि ग्रीन एरिया ज़्यादा है इस एरिया के आसपास। सो ग्रीन एरिया होने की वजह से भी एयर जो क्वालिटी है वो थोड़ी इम्प्रूव्ड मिलेगी। अब आ जाते हैं हम हमारा एंड, बेसिकली मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम पीछे मेरे विंडो, फ्रेंच विंडो है, एंड देयर अगेन बैल्कनी आ गई। ये पूरा आपका बेडरूम हो गया। सो सारे रूम्स में मिल रहे हैं एसीज लगे हुए, 2 एसीज होंगे ड्राइंग डाइनिंग एरिया में, प्लस ये जो टॉयलेट है आपका। सो इस टॉयलेट के पीछे तो जितने आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जितने एसीज लगे हुए हैं उसके आउटर यूनिट जो है वो कहाँ पर होगी? वो बैल्कनी में नहीं होगी। सो उसका जो आउटर यूनिट है वो इसके पीछे शाफ्ट एरिया होगा। शाफ्ट एरिया में क्या है, जितनी भी वाटर पाइपलाइन है एंड एसीज हैं वो सारे आपके शाफ्ट एरिया में होंगे। सो आपकी बैल्कनी जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं होगी, प्लस अगर मेंटेनेंस को कोई काम करना है तो वो शाफ्ट एरिया में अपना काम कर सकते हैं। कोई ख़राबी हो गई या हो गया तो वो काम कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता था ना, पहले के कंस्ट्रक्शन में ये होता था कि जितनी भी पाइपलाइन है वो इंटरनल कर दी जाती थी। सो इंटरनल पाइपलाइन होने में दिक्कत ये है कि कहाँ पर सीपेज का प्रॉब्लम हो रहा है वो पता नहीं चलता था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में माइवन कंस्ट्रक्शन है। सो माइवन कंस्ट्रक्शन में सीपेज का, लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस आपका जो स्ट्रक्चर है बाहर का वो स्मूथ होगा, क्योंकि वहाँ पर प्लास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पीओपी एंड देन प्राइमर एंड देन पेंट। पेंट जो यहाँ पर आउटर पेंट है वो शोभा सिटी वाला मुझे आउटर पेंट लग रहा है, जिसको जोटून पेंट बेसिकली नॉर्वे का ब्रांड है। वो उस पेंट की ख़ास बात ये है कि वो वॉशेबल है, मतलब अगर उस पर डस्ट लग गया है सो आप उसको पानी मारेंगे एंड वो डस्ट फ्री हो जाएगा। सो दैट इज़ डस्ट फ्री हम लोग बोलते थे। यहाँ पर अलग से वेनिटी दी हुई है, एंड ये आपका पूरा वॉश करने के लिए दिया हुआ है। प्लस यहाँ पर भी हाफ ग्लास पार्टीशन दिया है, एंड सेम आपका ऊपर नीचे स्पेस है, मतलब पानी ओवरफ्लो होके यहाँ पर नहीं आएगा। बिकॉज ये भी वुडन टेक्सचर टाइल है, वुडन टाइल नहीं है, वुडन टेक्सचर टाइल है। सो ये कबर्ड स्पेस आपको मिल गया यहाँ पर। वॉक इन क्लोजेट कह सकते हैं, वॉक इन क्लोजेट तो नहीं कहूँगी, वॉक इन क्लोजेट के लिए थोड़ा और जगह हो सकता है। तो ये लेकिन आपको एक अलग से स्पेस दी गई है, यहाँ पे आपको बनवाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम बैल्कनी के साइड में चल लेते हैं। सो सिर्फ आज का ही टाइम एक्चुअली सारे जितने भी चैनल पार्टनर हैं गुड़गांव के, उनको मिला था कि आपको अगर एक्सप्लेन करना है, दिखाना है सैम्पल फ्लैट तो आप दिखा सकते हैं। सो हम लोग दिखा रहे हैं कब से आप लोगों की साइट विज़िट होगी, कब आप साइट विज़िट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। आप लोगों को करना ये होगा, अगर आपको यूनिट चाहिए यहाँ पे, बिकॉज 3 साइजेस हैं 3 बेडरूम में, 3 बेडरूम प्लस 3T। सो 3 साइजेस में अलग अलग रूम्स के साइजेस भी होंगे, ड्राइंग डाइनिंग एरिया का भी साइज़ अलग होगा, सबका सेम तो नहीं होगा।
सो जो साइजेस हैं वो एक्चुअल कौन से साइजेस हैं। अगर आपको 1057 स्क्वायर फीट वाला चाहिए, या फिर आपको 1229 ही है ना, 1223, सो 1223 स्क्वायर फीट वाला चाहिए, या फिर आपको ये 1259 स्क्वायर फीट वाला चाहिए, सो उसके लिए आपको करना होगा कॉल। सो हैशटैग आशियाना आरोहम नहीं, हैशटैग आशियाना 80 एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, कॉल कर लीजिएगा। क्या प्रोसेस है EOI का आपको करना होगा, बिकॉज क्या हो रहा है ना, कई कंपैरिजन हो रहे हैं कई प्रोजेक्ट से। सो बिरला का भी आया है, जैसे मैंने इससे लास्ट वीडियो भी बनाया था बिरला का, बिरला वर्सेस आशियाना आरोहम, आपको देखना हो तो आप जा सकते हैं चैनल पे, तो वहाँ वो कंपैरिजन भी देख सकते हैं। प्लस अगर आपको साइजेस में कंपैरिजन करना है बिरला के 1058 स्क्वायर फीट से यहाँ के 507 स्क्वायर फीट का, तो वो हम लोग दिखा सकते हैं आपको। प्लस अगर बिरला में आपको यूनिट नहीं मिल रही है तो कहीं यहाँ से भी हाथ धोना पड़ जाए, या फिर अगर आप AMR सेरेनिटी देख रहे हैं, या फिर त्रेहान का देख रहे हैं, या फिर गंगा का देख रहे हैं, गंगा 90 भी है, गंगा 89 अच्छा प्रोजेक्ट है। सो कई प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं अभी, तो कंपैरिजन के लिए यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज क्या है आप और क्या करते हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं अपने आप में ही, लेकिन डीप नॉलेज जो है वो हम लोग लेके बैठे हुए हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।